देखो PQRS है 1 से 10 तक है, संभवतः शायद 1 से 10 तक ही है। इसमें आपको जो अप्रोच मैं हमेशा बताता हूं कि आपको सबसे पहले देखना है कि किस से स्टार्ट हो रहा है, और ये दुर्भाग्य से स्टार्ट ही क्यू से हो रहा है, मतलब चारों ही क्यू से है, तो ये वाला सिस्टम तो काम नहीं करेगा। लेकिन पहले वाला सेंटेंस पढ़ लो, आवर प्लेजर्स शुड बी हेल्दी सो दैट दे कैन इम्पार्ट अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। हमारे जो खुशियां हैं वो हेल्दी वे में होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, ताकि क्या हो सके कि वो इम्पार्ट कर सके वेल बीइंग का सेंस, कि हम लोग बहुत परफेक्ट हैं ऐसा सेंस दे सके। क्यों में दे रखा है सम पीपल बिकम स्लेव्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुलाम बन जाते हैं एंथुजियाज्म के, एंड रिगार्ड इट एज देयर रियल एंड ओनली प्लेजर इन लाइफ, और इसे मान लेते हैं कि यही रियल और एकमात्र प्लेजर है जीवन का। मतलब एंथुजियाज्म के गुलाम बन जाते हैं, एंथुजियाज्म उत्साह को बोलते ही हैं, ये हो गया आपका उत्साह, जील। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल उत्साह के ही गुलाम बन जाते हैं और इसी को मान लेते हैं कि ये एकमात्र खुशी है और रियल खुशी है जीवन की। अब यहां से जर्नी स्टार्ट करनी है आपको, आर, पी, एस और आर। आर 2 बार दे रखा है तो आर से देख लो। आर में दे रखा है आपको, इट इज क्वाइट पॉसिबल, कि ये बिल्कुल संभव बनता है, दैट इंडल्जिंग इन दिस पैशन, कि इस पैशन में लिप्त होना, इज डूइंग देम ग्रेट हार्म, वो उनका नुकसान करता है। किसका नुकसान करता है? सम पीपल का। तो ये दैम जो आ रहा है वो सम पीपल के लिए आ रहा है ना। और ये जो पैशन है, ये पैशन एंथुजियाज्म के लिए लग रहा है। तो थोड़ा सा एक हिंट मिल गया आपको, आगे जोड़ के देखो क्या बनेगा। क्यू के बाद में आर आ जाएगा, आंसर आप बोल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। क्यू आर तो बन जाएगा, पी एस आएगा कि एस पी, और एक अंतिम जो लाइन है आपकी वो नंबर 6 से जुड़नी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए। तो कोशिश कर लो, लिख लो अपने आंसर्स और बताना कौन सा आना चाहिए। रिगार्ड का मतलब कंसीडर करना है, जिसको नहीं पता हो वो नोट करना, छोटी छोटी बातें भी। रिगार्ड से मतलब है कंसीडर करना। कुछ बैठ रहा है क्या? देखो क्यू के बाद में आर हमने लगाया, एक बार पी देखो क्या दे रखा है, दिस अप्लाइज वेरी मच टू द पैशन फॉर स्पोर्ट्स। ये चीज जो है बहुत ज्यादा लागू होती है स्पोर्ट्स के प्रति जो पैशन है उसको लेकर। और एस में दे रखा है, मॉडर्न स्पोर्ट्स हैव बिकम सो एग्जरेटेड, कि आधुनिक जो खेल हैं वो इतने एग्जरेटेड हो चुके हैं, इतनी ज्यादा मतलब अतिशोक्तिपूर्ण हम बातें उसके बारे में करते हैं, दैट दे कैन डैमेज एंड समटाइम्स डिस्ट्रॉय वंस हेल्थ, कि कई बार तो ऐसा हो सकता है कि ये जो स्पोर्ट्स हैं हमारे स्वास्थ्य को डैमेज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक तो ये चीज जो है ना कि डैमेज कर सकती है, ये नेगेटिव पॉइंट जो है वो नेगेटिव पॉइंट से ही जोड़ना है। और एक 6th वन पढ़ लो, एन एंथुजियाज्म फॉर वायलेंट स्पोर्ट्स में वेल डिग एन अर्ली ग्रेव फॉर द पार्टिसिपेंट, कि अगर कोई हिंसक कोई खेल है, वायलेंट स्पोर्ट्स है, तो हो सकता है कि वो किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए जल्दी कब्र खोद दे। ये इसका ट्रांसलेशन है। अब अच्छे से देखो, क्योंकि जो आप आंसर बता रहे हो वो आपका इसका आंसर नहीं आएगा। थोड़ा सा जोड़ें आप, किसके बाद में क्या है, क्यू से स्टार्ट है, यहां तो कुछ कर भी नहीं सकते आप। अगर क्यू से स्टार्ट है तो यहां तो कुछ होगा भी नहीं। क्यू के बाद में आर आना चाहिए या पी आना चाहिए या एस आना चाहिए या आर आना चाहिए। 2 बार आर से मतलब ये नहीं है कि आर ही लगेगा, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि 2 ऑप्शन काट भी दें आप और बाकी बचे 2 ऑप्शन पे विचार कर लें। देखो कैसे बनेगा, आवर प्लेजर शुड बी हेल्दी सो दैट दे कैन इम्पार्ट अ सेंस ऑफ वेलबींग। हमारी खुशियां जो हैं वो हेल्दी वे में होनी चाहिए ताकि वो हमें एक वेलबींग का सेंस दे सके। क्यों में दे रखा है, कुछ पीपल जो हैं स्लेव्स बन जाते हैं एंथुजियाज्म के और इसको मान लेते हैं कि वही रियल और ओनली प्लेजर है उनके लाइफ में। फिर पहले पी आएगा, ये जो चीज है ना ये अप्लाई होती है किसके लिए भाई, ये एंथुजियाज्म कौन सा है, तो एंथुजियाज्म के संबंध में एक पैशन शब्द दे रखा है, ये पैशन। तो ये जो एंथुजियाज्म जो है वो अप्लाई होता है बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स के लिए। अब स्पोर्ट्स कौन सा, उसके लिए दे रखा है आर। ये बिल्कुल संभव है कि दैट इंडल्जिंग इन दिस पैशन, कौन सा पैशन, स्पोर्ट्स के लिए पैशन।
तो इसका मतलब एक बात समझ में आपको आ गई होगी कि ये जो पैशन दे रखा है उसका संबंध इस दिस पैशन से है, नहीं क्या? ये दिस पैशन से है, इसलिए पी के बाद में क्या आना चाहिए? आर, और पी के बाद में आर आना चाहिए। तो एक ऑप्शन तो आपका ये गया, यहां पे हो सकता है, और एक ऑप्शन ये गया। अब आपके पास ऑप्शन ही दो बचते हैं। अब इनमें से आपको ये देख लेना है कि क्यू के बाद में एस लग सकता है क्या, या फिर इसको आगे बढ़ाओ। एस में दे रखा है मॉडर्न स्पोर्ट्स हैव बिकम सो एक्सैजरेटेड दैट दे कैन डैमेज एंड समटाइम्स डिस्ट्रॉय वंस हेल्थ। और ये जो डैमेज और डिस्ट्रॉय की बात हम कर रहे हैं, यही सेम कंडीशन यहां पे दे रखी है आपको। वही नेगेटिविटी की चर्चा हमने नंबर 6 में भी कर रखी है। तो नंबर 6 का संबंध भी किससे है? एस से। इसका मतलब एस लास्ट में आएगा, तो आपका आंसर है वो 2 नंबर होगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। द सिनेमा इज ए वेरी वैल्यूएबल टीचिंग एड। जो नंबर 1 में दे रखी बात है उसको जोड़ने की कोशिश करो, और अंत में मुझे ये बताना कितने मार्क्स आपके आते हैं, मतलब 50 में से कितने सही हो पाते हैं वो बताना आप। द सिनेमा इज अ वेरी वैल्यूएबल टीचिंग एड। PSRQ, सारे ऑप्शंस अब की बार अलग अलग हैं। यहां से पकड़े इस हिंट को, ये कीवर्ड है कि सिनेमा जो है बहुत ही बहुमूल्य टीचिंग एड है, मतलब पढ़ाने में इससे सहायता मिलती है। पढ़ाने की बात और कहां दे रखी है? पी में, एस में, आर में, या क्यू में? क्यू में दे रखी है। हिस्टोरिकल फिल्म जो होती हैं, ऐतिहासिक फिल्म जो होती हैं, वो हिस्ट्री के टीचर को हेल्प करती हैं। अगर क्यू को ही फोकस किया जाए, अब चूंकि सिनेमा की बात थी तो फिल्म्स की बात हमने कर ली, टीचिंग की बात थी तो टीचर की बात हमने कर ली, तो सीधा आप इसी को फोकस करना शुरू करो। आर में दे रखा है साइंस कैन ऑल्सो बी टॉट, हिस्ट्री की बात हो गई। विज्ञान भी पढ़ाया जा सकता है बहुत ही इफेक्टिवली, किसके माध्यम से? सिनेमा के माध्यम से। तो क्यू आर आ गया। फिर पी, अब अगला एस्पेक्ट बता रहा है, अगला पहलू बता रहा है कि सिनेमा जो है एंटरटेनिंग भी हो सकता है। ठीक है, सिनेमा जो है वो एंटरटेनिंग भी हो सकता है। और उसके बाद में एस में दे रखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल फिल्म्स को पसंद करते हैं। तो ये जो एंटरटेनिंग वाली बात है, मनोरंजन, तो मनोरंजन बहुत सारे लोगों का इस माध्यम से होता है। ठीक है, और आपका अंतिम जो आ रहा है 6 में दे रखा है द सिनेमा हैज ए ग्रेट इंपैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। इस प्रकार से सिनेमा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। एक कीवर्ड हमने पकड़ा टीचिंग, टीचिंग की बात हमने की क्यू में, और टीचिंग की बात ही आर में है, तो क्यू के बाद में आर आएगा, ये भी निश्चित है। क्यू के बाद में आर आएगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता था। और स्टार्ट चूंकि टीचिंग वाला करना था तो क्यू से ही स्टार्ट होता था, आपका आंसर ये 4 नंबर होना चाहिए। नंबर 3, टेक्नोलॉजी इज मेंट फॉर ब्रिंगिंग कंफर्ट टू द बॉडी एंड स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स कंफर्ट टू द माइंड। टेक्नोलॉजी से मतलब ये है कि बॉडी को कंफर्ट मिले, और स्पिरिचुअलिटी से मतलब ये है कि दिमाग को कंफर्ट मिले। अब यहां से जोड़ना शुरू करो, PSPS, इसका मतलब 2 बार P से है, 2 बार S से है। कोशिश करें। ये S यहां पे है, ये जिसने टाइप किया है वो धीरे धीरे एंटर मारना भूल गया कहीं कहीं जगह पे। टेक्नोलॉजी इज मेंट फॉर ब्रिंगिंग कंफर्ट टू द बॉडी एंड स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स कंफर्ट टू द माइंड। किसी का अगर आंसर आ गया हो तो बताओ, 1 नंबर किसी का आंसर आ रहा है क्या? ये परसेक्यूट शब्द दे रखा है, इसका मतलब सताना है। ये वर्ड नोट कर लेना, सताना, परेशान करना, टॉर्मेंट करना कह सकते हो, एक्सप्लॉइट करना कह सकते हो। परसेक्यूट का मतलब सताना, परेशान करना। कोई आंसर है किसी का? 1, 2, 2 आ रहा है, 3, 4, 2 नंबर आंसर को मार्क करो, ये सही आंसर है। ये समझ ही गए, टेक्नोलॉजी कंफर्ट देगी बॉडी को, स्पिरिचुअलिटी कंफर्ट देगी माइंड को। एस से स्टार्ट किया, एस में दे रखा आपको ये वाला, इन द वेस्ट, पश्चिमी, अगर सॉरी हाँ यही है, पश्चिमी देशों में अगर देखें तो रिलीजन वॉज ऑलवेज ओपोज टू साइंस। तो रिलीजन
हमेशा ही विरोध में था या कहें विपरीत था विज्ञान के। इसके बाद में दे रखा है क्यू, साइंटिस्ट वर परसिक्यूटेड। अब एक बात समझिए कि ये वाली जो बात दे रखी है कि रिलीजन हमेशा ही विपरीत था साइंस के, इसका मतलब जो भी वैज्ञानिक थे उनको परेशान करते थे, सताते थे, पनिश करते थे। तो ये बात इससे जुड़ी हुई है कि नहीं है, इसके बाद में क्यों जुड़ रही है। पी दे रखा है बट इन इंडिया, लेकिन भारत में ये कभी ऐसा नहीं हुआ। रिलीजन हैज ऑलवेज एनकरेज्ड साइंस, भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ। भारत में तो धर्म ने साइंस को प्रेरित ही किया है, आगे की तरफ पुश ही किया है। और फिर इसके बाद में दे रखा है आर, यहां पे कहां पे, भारत में रिलीजन और फिलोसॉफी जो है उनको कभी भी अलग अलग नहीं माना गया। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एस के बाद में क्यू और पी के बाद में आर, यही होना चाहिए। एस के बाद में क्यू अगर होना चाहिए तो आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। और पी के बाद में आर अगर होना चाहिए तो फिर ये तो बन सकता है, लेकिन पी आर से स्टार्ट कर सकते हो क्या, वो देखना है आपको। तो यहां सबसे पहले ये कह रहा है कि जो पी आर वाली बात है बट एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, ये पहले आपने कोई स्टेटमेंट कहा है उसका विरोध करने के लिए काम में आता है। तो यहां स्टेटमेंट कहा गया था कि ये वेस्ट में ऐसा था लेकिन भारत में ऐसा नहीं था, तो पी आर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये भी गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 नंबर। नंबर 4, कैथरीन मैन्सफील्ड वॉज बोर्न इन वेलिंगटन न्यूजीलैंड। कैथरीन नाम की महिला है, इसका जन्म हुआ वेलिंगटन न्यूजीलैंड में। जोड़ें आर पी क्यू पी, पी से 2 बार है। एनी आइडिया? 3, सभी का 3 आ रहा है, 3 आएगा। कितनों का आ रहा है 3? बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कैथरीन मैन्सफील्ड वॉज बोर्न इन वेलिंगटन न्यूजीलैंड। क्यू से किया कि उनको क्वींस कॉलेज स्कूल लंदन भेजा गया, ठीक है, अपनी एजुकेशन पूरा करने के लिए। आर दे रखा है, वहां पे वो 4 साल रही, कहां पे, यहां पे लंदन में। इसके बाद में एस है, और ठीक कुछ ही दिनों के बाद में वो लौट आई न्यूजीलैंड, मतलब 4 साल रहने के बाद न्यूजीलैंड लौट आई। लेकिन न्यूजीलैंड लौटने के बाद में वो हो गई डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट हो गई। असंतुष्ट क्यों हो गई, उसका कारण दे रखा पी में। 1908 में वापस लंदन गई, विच शी फेल्ट टू बी हर स्पिरिचुअल होम। उसको लगता था कि अध्यात्म मुझे वहीं प्राप्त हो सकता है, इसलिए वो चली गई वापस से लंदन। तो ये कहानी थी। और लास्ट में शी होप टू मेक अ लाइब्रेरी करियर देयर, और उसने आशा रखी कि वहां पे, कहां पे, लंदन में वो ऐसा बनाएगी, ठीक है। तो ये क्यू आर एस पी आपका आंसर होना चाहिए। नंबर 6, डिजाइनिंग इज एज नेचुरल टू मी एज ब्रीदिंग। जैसे सांस लेना एक सामान्य सी प्रवृत्ति है, वैसे ही डिजाइनिंग भी एक नेचुरल चीज है मेरे लिए। ऑप्शंस जोड़ने हैं आर पी एस क्यू, सभी अलग अलग हैं। कोई कॉम्बिनेशन फिट बैठ रहा है क्या? एक कॉम्बिनेशन तो बैठ ही रहा है। देखो ये वाला जो बात है ना, इसके बाद में ये आना चाहिए। जुड़ रही ना ये बात। आर में दे रखा है बट माई करियर टुक ऑफ, ये कह रहा है डिजाइनिंग नेचुरल है मेरे लिए जैसा कि ब्रीदिंग है। मेरे करियर ने उड़ान तब भरी जब मेरे सेकंड चाइल्ड का जन्म हुआ। उस समय क्या घटना घटी थी? उस समय घटना ये घटी थी कि मैंने अपना लेबल, अपनी ब्रांडिंग लॉन्च कर दी। तो इसका मतलब आर के बाद में पी आएगा। अगर आर के बाद में पी आएगा तो ये नहीं आ सकता और ये नहीं आ सकता, या तो 1 नंबर आएगा या 3 नंबर आएगा। अगर आप 1 नंबर को देखते हैं तो आर के बाद में पी है, फिर एस है। अभी मैं बिजी हूं मेरे पहले स्टोर के साथ, मतलब पहला बिजी के साथ प्रेपोजिशन विद लगेगा, ये ध्यान होना चाहिए, नोट कर लेना इस बात को। हाल फिलहाल मैं व्यस्त हूं मेरे पहले स्टोर में, और इसकी बात कर रखी है किसमें? क्यू में। इट्स बीन अ गुड सीजन सो फार, अभी तक अच्छा सीजन घट रहा है। अब ये जो बात आ रखी है एस वाली, ये निश्चित रूप से परिणाम है इस बात का। पहले खुद की लेबल इसने लॉन्च किया होगा, उसके बाद में स्टोर लॉन्च किया होगा। इसका मतलब आप एस से तो स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये वाली बात जो है 1 नंबर में दे रखा है, शुरुआत यहां से होती है, फिर स्टोर की बात आएगी और वो सक्सेसफुल चल रहा है ये बात आएगी, तो आपका आंसर 1 नंबर होगा। कितनों का आंसर? 1, ठीक है। नंबर 6, इंडिया इज रैपिडली कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर। भारत बहुत तेजी से पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आ रहा है। ये 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस में, तो आपको ट्रांसलेट करना है, मन ही मन करना है, बस एग्जैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
पूरा नहीं बनाना है, ऑप्शंस को देख कर जाना है और छोटी छोटी चीजें हैं उनको जोड़ते जाओ। पूरा बनाओगे टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, गलत निकालोगे आंसर। देखो एक चीज बता देता हूं इसके अंदर, दिस चेंज को पकड़ना है। ये दिस चेंज किसके बाद आ रहा है? तो आप देखो यहां से चेंज की बात कर रखी है, ये रहा चेंज, और इस चेंज की बात क्यू में है तो आर के बाद क्यू आएगा। ठीक है, आर के बाद क्यू आएगा तो यहां दे रखा है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पे है। दो ऑप्शंस बचते हैं आपके पास। अब पढ़कर देख लो, भारत बहुत तेजी से वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में आ रहा है। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव है। एस से स्टार्ट करोगे तो कह रहा है कि जो इफेक्ट है वेस्टर्नाइजेशन का, चूंकि हम वेस्टर्न कल्चर की बात ही कर रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर यहां पे रिपीट की गई है। ठीक है, तो कनेक्ट करते हुए कीवर्ड्स को कि जो इफेक्ट है पश्चिमीकरण का इज विजिबल एवरीवेयर इन इंडिया, और भारत में हर जगह पे दिखता है। फिर किया हमने आर, लेकिन आज यही है ना, एस के बाद में, सॉरी एस के बाद में पी। पहले क्या था? पहले भारत के खुद के मोरल और सोशल वैल्यूज हुआ करते थे, लेकिन आज यहां पे बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। ये बात भी जुड़ी हुई है इससे। इसका मतलब पी के बाद में भी क्या आएगा? पी के बाद में आर आएगा, और पी के बाद में आर यहां नहीं है तो सीधा सा आप मार्क कर देंगे, आपका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लॉथ्स, हर घर की कहानी है इसमें। ये पढ़ना और पुरुष और स्त्रियों के गुणों को महसूस करना है इसमें। ये 6 पे एंटर मार लेना भाई, अगर लगता हो तो 6 नीचे आएगा। आपको इसमें इतना देखना है कितनी बार दादाजी ने चाहा कि कपड़े दूर हो जाएं और कितनी बार उसकी मदर ने कपड़ों को वहीं रख दिया। दादाजी परेशान, दिमाग लगाया, कहां रख के आए, ये सब जोड़ते हुए आपका आंसर आएगा। क्या आंसर आ रहा है? 3। ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लॉथ्स, इनके पास कुछ पुराने कपड़े थे। ठीक है, इसके बाद में इस स्टेटमेंट का असर कहां पड़ रहा है वो देख लो आप। तो यहां तो मुझे लगता है कि सारे ऑप्शन ही गलत हो रखे हैं। ऑप्शन गलत है ना, ये वाला ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे, मतलब ये दोनों सेम आ रखे हैं, एस आर पी क्यू आ रखा है। चलो बताता हूं, देखो बना के बताता हूं। ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लॉथ्स, ग्रैंडपा के पास कुछ पुराने कपड़े थे, इसलिए उन्होंने उनको फेंक दिया वेस्ट बास्केट में, मतलब कचरे में डाल दिया। क्यों? लेकिन अब क्या, कचरे में डाल दिया, इसके बाद में देखो पी अगर करें, और अब इसका रिएक्शन क्या रहा? ये एक्शन रहा ग्रैंडपा का। अब मदर का रिएक्शन क्या था वो बताना है। लेकिन मेरी मदर ने उन सभी को बाहर निकाला, उनको रखा नीटली फोल्ड करके एक बार फिर से। इसका मतलब ये तो नहीं आएगा यहाँ पे, मतलब इसके पहले भी रख चुकी हैं ये, तो यहाँ पे पी नहीं आएगा। पी नहीं आएगा तो मदर का रिएक्शन एक और दे रखा है एस में, तो एस आ जाएगा। एस में दे रखा है कि मेरी मदर ने उनको खोज लिया और उनको वापस ले जाके उनकी बास्केट में रख दिया। दादाजी फिर परेशान। अब इन्होंने क्या किया, अब दादाजी का नंबर है तो इसका मतलब ये नहीं आएगा पी, क्या बचा? आर। आर में कहा कि इसलिए उन्होंने क्लोथिंग को फैमिली बैग ऑफ आइटम्स में रख दिया चैरिटी के लिए, कि ठीक है कपड़े मुझे चाहिए नहीं थे लेकिन आप चाह रही हो कि मैं इनको पहनूं, मैं तो नहीं पहनूंगा, नेकी की दीवार पे टांग के आएंगे। ये भी नहीं जची। इसके अंदर आ जाएगा पी। इन्होंने फिर से उनको बाहर निकाल लिया इस बैग से कि नेकी की दीवार पे कैसे पहनने पड़ेंगे। ये कबर्ड अगेन, ठीक, कबर्ड का मतलब अलमारी होता है, तो ये हो गया पी। अब की बार इस आदमी ने दिमाग लगा लिया। इस आदमी ने क्या किया, इन आइटम्स को उठा के वहां रखा जहां मेरी मदर जो है वो अपने जो मतलब कचरा होता था वो डालती थी वहां पे।
तो ये मदर वहां तक तो नहीं पहुंच पाएगी एटलीस्ट, कि खुद ने कचरा समझ रखा तो मैंने वहीं डाल दिया, तो फिर वो कभी उन्होंने दोबारा देखे ही नहीं। ये आंसर है, ये आंसर आना चाहिए था, ऑप्शन नहीं था इसमें, QSRP। ठीक है। द पिरामिड्स आर ब्यूटीफुल इनॉर्मस स्ट्रक्चर्स। इनॉर्मस का मतलब ह्यूज होता है, कोलोसल होता है, जाइगेंटिक होता है, एलिफेंटाइन होता है। ठीक है। इमेंस नहीं कर सकते इसमें, इमेंस इज समवट डिफरेंट। इमेंस किसी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो उसके लिए यूज करते हैं, ये तो विशाल के अर्थ में, आकार में ज्यादा है। द पिरामिड्स आर ब्यूटीफुल इनॉर्मस स्ट्रक्चर्स। Q S Q Q, 3 बार Q है, तो 3 बार Q है तो Q से ट्राई करके देख लो, या तो तीनों कट जाए तो अपना आंसर S हो जाएगा, या फिर Q वाला आ जाए तो एक कट जाएगा। पिरामिड्स के बारे में कहां दे रखा है? Q में दे रखा है कि S में दे रखा है? Q में दे रखा है। S में तो बॉडीज दे रखी है, तो पिरामिड्स की चर्चा Q में है तो S वाले ऑप्शन को काट देते हैं। Q में दे रखा है कि ये क्या होती हैं, टूम्स होती हैं, इनको टूम बोलते हैं, टॉम नहीं पढ़ते। किसकी? ओल्ड किंग्स ऑफ इजिप्ट की। इजिप्ट का मतलब मिस्र है, और उनको कहा जाता था ये। Q के बाद में क्या लगाओगे? Q के बाद में P है, Q के बाद में 2 बार S है। ठीक है। S में दे रखा है क्या? ये वाली बात और ये वाली बात मैच कर रही है, इसका मतलब S से ले सकते हैं। जो फराउज की बॉडी है उनको ममीज में कन्वर्ट करते थे जब वो मर जाते थे। ममी को इंट्रोड्यूस करेंगे कहां पे? तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पे। ममी होता क्या है? ये एक डेड बॉडी होता है ह्यूमन बीइंग की, टू विच ऑयल्स एंड स्पाइसेस हैव बीन अप्लाइड, जिन पर तेल और मसाले अप्लाई किए जाते हैं ताकि वो सड़ने से उनको रोक सकें। डिके का मतलब सड़ना है, और प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम लगता है, ये बात नोट कर लेना। प्रिवेंट अपने साथ फ्रॉम लेता है, किस चीज से रोकना है। फिर आर देखो, दीज ममीज, भाई ममी का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें आ जाओ, ये ममीज जो है प्लेस की गई थी कहां पर? ग्रेट पिरामिड्स में, और फिर दे रखा है नियर देम वर प्लेस्ड, और उनके पास प्लेस किए गए थे ये सब चीजें। तो इसका मतलब आपका आंसर 1 नंबर होना चाहिए। ठीक है। नंबर 9, वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस इज द अवेकनिंग ऑफ वीमेन इन आवर कंट्री। हमारे देश में स्वतंत्रता के बहुत सारे उपहार मिले हमें, उनमें से एक है महिलाओं में जागृति आई, महिलाओं में अवेकनिंग आई। देखो, करो कोशिश। दो बार एस से 2 बार क्यू से। यहां पे, यहां से हिंट पकड़ना शुरू करो आप। अपॉइंटेड टू हाई पोस्ट, हाई पोस्ट के नाम ये रहे, और इसी के नाम ये रहे। समझ रहे मेरी बात? ये लाइन से आएगा, मतलब हाई पोस्ट पे नियुक्त की जाती थी, उनके नाम ये हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी बनी एक महिला। तो इसका मतलब P आएगा, Q आएगा, और Q लास्ट में आएगा। तो PQ लास्ट में किस में है? आंसर आ गया। ठीक है। ये ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे हवा में भी आंसर आ जाएंगे। नंबर 10, रोला स्लेमन पार्क्ड हर कार इज इन द ओनली एम्प्टी स्पॉट आउटसाइड ट्रिपोलीज इवेंजेलिकल चर्च। बहुत आसान है, SPSR। एक ऑप्शन देख लो कि कहां से जुड़ता हुआ, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे जो ये दे रखा है इवेंजेलिकल चर्च, इसके बारे में चर्चा कहां है? आर में। आर को फोकस करो आप, क्योंकि आर वाली लाइन और कहीं जोड़ ही नहीं सकते आप। आर वाला स्टेटमेंट और कहीं पर अप्लाई कर नहीं पाओगे। तो कह रहा है कि ये एक स्मॉल सैंड कलर्ड बिल्डिंग है, इस चर्च की बात कर रहा है, विद अ सिंपल फसाड। इसको फसाड पढ़ते हैं, फैकेट नहीं पढ़ते। इसका मतलब आउटर अपीरियंस होता है, नोट कर लेना। फसाड का मतलब है आउटर अपीरियंस, आउटर अपीरियंस।
तो ये क्या है, एक छोटा सैंड कलर्ड बिल्डिंग है, रेत के कलर की एक बिल्डिंग है। इसमें एक सिंपल सा फसाड एंड लार्ज वुडन डोर्स हैं। सिंपल सा इसका आउटर अपीयरेंस है और बड़ा एक वुडन डोर्स है इसमें। इन द मिडल ऑफ द सिटी, शहर के बीचों बीच है। आर के बाद में ऐसा आ सकता है क्या? इट वॉज संडे मॉर्निंग एंड लाइक एवरी संडे एट अराउंड दिस टाइम रोला वॉज हेडेड टू वर्क। ठीक है, संडे मॉर्निंग थी और हर संडे मॉर्निंग की तरह इस समय वो काम के लिए जा रही थी। फिर दे रखा, लेकिन यही एकमात्र चीज नहीं कि संडे को छुट्टी होती है, लेकिन ये काम के लिए जा रही थी। ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र चीज है जो उसे यूनिक बनाती है। एक और बात दे रखी है फिर इसमें क्यू में, वो एक पेस्टर है और 37 की एज में, बाकी के जो उसके कंपेनियंस है, कॉलीग्स हैं, उनसे छोटी हैं। और क्यू के बाद में 6 आ जाएगा। वो साथ साथ में एज फार एज शी नोज द ओनली फीमेल पेस्टर इन लेबनान एंड परहैप्स इवन इन द एंटायर मिडल ईस्ट। ये पेस्टर की बात इसमें है, इसमें है, तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 4 होगा क्या? 4। अब ये आपको इंस्ट्रक्शन इसका नहीं दे रखा, वॉइस करना है। वॉइस के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं इसमें। हु टोर द कर्टेन्स यस्टरडे, अगर बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो वाक्य पैसिव का है। अगर बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है तो वाक्य एक्टिव का है। यहां टोर सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो वाक्य कैसा है? एक्टिव का। एक्टिव का है और सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं वॉज वर्ब में, तो एक ऑप्शन तो ये चला गया, आर नहीं आएगा यहाँ पे बच्चे। ये 3। टोर की थर्ड फॉर्म टोर्न होगी, तो टोर्न देखोगे तो टोर्न देखो यहां टीयर्ड है और यहां टोर है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। इसी तरीके से करना है। आवर व्हीकल हैड बीन स्टोलन फ्रॉम आवर गैराज बाय द सेम बर्गलरी टीम। बर्गलरी टीम क्या होती है? सेंध लगाने वाली टीम। जो चोरों का ग्रुप होता है ना, उसको बर्गलरी बोलते हैं, बर्गलरी टीम बोलते हैं। हैड बीन स्टोलन, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पैसिव है। इसको एक्टिव में चेंज करोगे तो बीन हटेगा, बीन हटेगा तो हैड स्टोलन। ये 1 नंबर में दे रखा है, बाकी सब में आपको अलग वर्ब्स दे रखी हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है। आई शैल बी ऑब्लाइज टू गो, बी के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव है। एक्टिव चेंज करोगे तो बी हटेगा, शैल आएगा या फिर विल आएगा, और मॉडल है तो बेस फॉर्म आएगी। तो विल ऑब्लाइज कहां पे है? इसमें, और कहीं पे नहीं। यहां वुड है, यहां कुड है, यहां में है। नरेशन अगर होता तो विल का वुड कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन वॉइस के अंदर ऐसा होता नहीं है। शट द डोर इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो लेट दैट डोर आएगा। यहां दैट डोर है, यहां केवल डोर है, यहां केवल डोर है। शट की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी शट। शटेड नहीं होती, शट 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 ही होती है। वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, प्रोहिबिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे इज एम आर में, इज एम आर यही है, इन दोनों को काट देंगे। बीइंग आ नहीं सकता, बीइंग तब लगे जब आईएनजी हो। आईएनजी स्मोकिंग में है, जो कि यहां पे ऑब्जेक्ट है, हमें आईएनजी देखना है वर्ब में, तो ये भी कट गया आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। ये तो कुछ वॉइस के क्वेश्चंस थे। अब ये क्वेश्चंस आपको हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं। इसमें मैं अंडरलाइन कर देता हूं कौन सा करना है, इसको देखना है। हार्ट फेल्ट प्रेयर्स टू गॉड विल ऑलवेज हैव एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। हार्ट फेल्ट प्रेयर्स, वो प्रेयर्स जो हृदय से की जाती हैं भगवान के सामने, विल ऑलवेज हैव एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, उनका हमेशा ही एक्सपेक्टेड परिणाम निकलेगा, मतलब मनवांछित परिणाम निकलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। एक्सपेक्टेड तो संभावित होता है, तो ये तो वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव टोन का हो गया इस संदर्भ में। तो यहां पे आपको क्या चाहिए? मनवांछित परिणाम। मनवांछित कौन सा है? डिजायर्ड। अगर आप ये करोगे अमेजिंग, तो फिर तो गुड भी कर सकते हो, कहां दिक्कत है। लेकिन एक्सपेक्टेड ना होके जो आपका मन चाहा परिणाम है भगवान से प्रार्थना करने पर, वो सब प्राप्ति हो जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 4।